ये मार्ग बहुत बढ़िया है। बोले मन को ठीक करो तो आप ठीक कर लो, इंद्रियों को ठीक करो आप ठीक करो महाराज, हम आपके आश्रित हैं, आपके अधीन हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हमसो ना बिगारन को, तोषो न संवारन को, तो ही मोहि परी होड़, कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न तोड़। देखो महाराज, हमारी तुम्हारी इस खेल में होड़ लग गई है, हम तो बिगाड़ रहे हैं और आप संवार रहे हैं। बिल्कुल 100% बात आचार्य है। हम जो भी कर रहे हैं वो बिगड़ने वाली ही बात कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो संवार रहे हैं। पर महाराज हम पे गुस्सा ना होना, क्योंकि हम बिगाड़ रहे हैं तो तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े मुनिजन आपका विस्मरण कर देते हैं, वो प्रचंड माया आपकी है। हरि, हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए और आप हार गए, तो न तोड़। हम जीते तुम हारे, तो न तोड़। फिर भी आप ऐसे कृपालु हो आप कि आप हमें छोड़ते नहीं हो। यद्यपि हम आपके विरुद्ध आचरण करते हैं, फिर भी आप मुझे दुलार कर रहे हो। दुलार करते करते संवारते संवारते आप हार गए, क्योंकि मैं नहीं सुधरा और मैं जीत गया। पर फिर भी महाराज आप अपनी ही उदारता पे रहना तो हमारी बात बन जाएगी। हम बिगाड़ने वाले हैं, आप संवारने वाले हैं। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। स्वामी हरिदास, जैसे जैसे महाराज रखते हो वैसे वैसे मैं रह रहा हूं। हमारी बस कहाँ है कि हम आप के विरुद्ध चल सकें। ये आपकी ही तो माया है जो प्रचंड शक्ति वाली है और हमें परास्त कर रही। तो महाराज आप ही माया को रोक दो और हमें अपना मार्ग प्रशस्त करने दो। आप करुणा करो। जब इस दैन्य भाव में आया जाता है तो परमार्थ का मार्ग भगवान की कृपा से प्रकाशित हो जाता है। सच्ची मानिए, चाह ही मिट जाती है। न लोक की चाह, न परलोक की चाह, न भगवत मिलन की चाह। सच्ची मानिए, बस एक चाह का स्वरूप रहता है कि विस्मरण ना होने पावे। बस सच्चे उपासक के हृदय की एक चाह रहती है, अखंड स्मृति। बस फिर ये जाएंगे कहां। उस दिन जो पद गाया जा रहा था नाचे नटनी को, उसमें था, लाडली जो आपके हाथ में डोर है इनके जाएंगे कहां, क्योंकि ये है पतंग और आप उड़ाने वाली हैं, डोर पकड़े हुए हैं। पतंगो, निम्बारकाचार्य भगवान जी, पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणः, नमस्ते श्री राधिकाये पराये, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियाये। इस अष्टक में है, पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणः। जैसे पतंग उड़ाने वाला जैसे चाहे वैसे उड़ाए, तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परीश आपकी डोर में बंधे हुए हैं, प्रेम डोरी में। जैसा चाहो आप वैसा ही होंगे। तो आप थोड़ा इनसे कह दो कि अपनी माया को डांट दे और हमारे हृदय में आपके भजन करने का अवसर दे। नहीं, ये प्रपंच घुसा हुआ है इस कोटि का, पूछो मत। पूरा जीवन है प्यारे, जरा सा लड़खड़ाए तो गिर जाओगे। बिल्कुल लड़खड़ाना नहीं, बिल्कुल इधर उधर मत देखो, मत समझो कि गृहस्थ जन बड़े सुखी हैं। आपको केवल हम इतना बता देते हैं कि हर गृहस्थ से पूछ लो, भैया तुम तृप्त हो गए क्या संसार से? वो ऐसे ही कहेगा कि नहीं, तृप्त नहीं हुए, कोई तृप्त नहीं है। तुम उधर, ये भूत के लड्डू हैं, जो खाए सो पछताए और जो ना खाए सो पछताए। मान लो संतों की बात, मान लो शास्त्र की बात मान लो और निकल चलो। आंख मूंद लो, निकल चलो। इधर उधर बाजार देखने लगे तो नहीं निकल पाओगे। एक राजा ने एक बाजार लगाई, सब फ्री, और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि सूर्यास्त होते होते जो हमारे पास आ जाएगा उसे अपना राज्य पद हम देकर वनवास करेंगे, हम भजन करेंगे। उसके कोई राजकुमार नहीं था, पर बाजार ऐसी थी, सब फ्री। अब जो चले, खान पान भोग विलास सब फ्री। तो बोले सामय तक तो पहुंचना है राजा के पास। लग गए भोग विलास में। अब एक से एक राजभोग की सामग्रियां सब
देखने की, सुनने की, सूंघने की, छूने की, भोगने की, सब फ्री। शाम तक राजा बैठे रहे, कोई नहीं पहुंचा। एक आदमी एक नेत्र वाला था, उसने विचार किया ये बाजार ही इसीलिए लगाई गई है कि मैं वहां तक पहुंच ना पाऊं। तो एक नेत्र केवल अपने लक्ष्य पर लगाया और चल दिया, और सीधे राजा के पास पहुंच गया। राजपद का अधिकारी वो हुआ। एक नेत्र को मतलब समझते हो, जिसका लक्ष्य एक हो गया कि ये बाजार ही इसीलिए लगाई गई कि मैं श्यामा श्याम को प्राप्त न कर पाऊं। ये काम क्रोध का फेंका ही गया है जाल इसीलिए कि मैं श्यामा श्याम तक न पहुंच पाऊं। कोई भी नगर निवासी नहीं पहुंच पाया, केवल एक नेत्र वाला पहुंचा। एक नेत्र वाला जिसका एक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। विषयान विश्ववत परित्यजन न पदालंब्य पुनर्भवम भजन दृढ़ सर्व पुमर्थ सारतामति रश्मिन वस राधिका बने। विषयों को विष के समान त्याग दो। विषयान विश्ववत परित्यजन, आपको सच्ची कहते हैं, भजन करो, ऐसे तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, चाह ही नहीं होगी। सच्ची कहते हैं, चाह ही नहीं होगी, स्फुरण ही नहीं होगा, स्फुरण ही नहीं होगा। मतलब बिना भूख के आपको भोजन रखा जाए तो कोई रुचि नहीं होगी ना, ऐसे जीने की रुचि नहीं है। चाहे आज बुला ले, चाहे शाम के बुला ले, चाहे कल बुला ले, चाहे परसों बुला ले, हमें जाना है। ये मलिन भोगों की तरफ जब तक भजन नहीं होता, पुनर्भवम भजन कह रहे, यदि मुक्ति आकर पांव पकड़ ले तो भी हम अपना भजन नहीं छोड़ेंगे। मोक्ष आके पैर पकड़ ले, फिर भोगों की बात। भजन का सुख नहीं मिला, इसलिए अब देखो, अगर यही चिंतन चलने लगे, श्री जी के कैसे गोरे चरणारविंद, कैसी मुस्कुराहट श्री जी की, कैसे नेत्र लाल झुके, कैसे करुणा में प्रभु, तो अभी अभी भगवदानंद आने लगे। अब वो चिंतन बन रहा है कि तो कैसे कैसे, मतलब बहुत विचित्र बात है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। पहले सिद्धांत समझो, ये भगवान के वचन है श्री कृष्ण चंद्र जी के। अगर आप विषयों का ध्यान करेंगे तो आपको भोग की आकांक्षा प्रबल होकर भोग में लिप्त कर देगी। संगास्तेषु उपजायते, और संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सर्वनाश की जड़ क्या है? विषय चिंतन। और भगवदानंद की जड़ क्या है? भगवत चिंतन। बहुत बड़ा घातक प्रहार कर रहे हो अपने ऊपर यदि विषय चिंतन करते हो। सच्ची मानना, क्रिया उतनी खतरनाक नहीं जितना खतरनाक विषय चिंतन है। विषय चिंतन पूरे अंतःकरण को मलिन कर देता है। इसलिए विषय चिंतन तो कह रहे विषयान विषवत परित्यजन। तीक्ष्ण विष, एक विष होता है खाओ तो मर जाओ, एक होता है सूंघो तो मर जाओ, ये देख लो तो मर जाओ। ये इतना तीक्ष्ण विष है, देख लो तो मर जाओ, मतलब इस स्थिति से भ्रष्ट हो जाओ। विषयान विषवत परित्यजन न पदालंब्य पुनर्भवम भजन। मोक्ष आकर चरण पकड़ ले तो भी भजन नहीं छोड़ना। राधा राधा राधा। दृढ़ सर्वम पुमर्थम सारता मति रश्मिन वश राधिका बने। दृढ़ता पूर्वक भोगों का तिरस्कार करके श्री वृंदावन वास करो तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्यपाद महामहिम ब्रह्ममूर्ति श्री उड़िया बाबा जी महाराज। संतों के संग से क्या प्राप्त होता है? पहला, संतों का जो संग करते हैं उन्हें भगवत चर्चा प्राप्त होती है। शास्त्रीय सिद्धांत और भगवान की प्राप्ति की लालसा और समस्त पापों का नाश, पाप प्रवृत्ति का नाश, अध्यात्म उन्नति। क्योंकि सत्संग उनका स्वभाव होता है, संतों का चर्चा करना, परस्पर चर्चा करना। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी एक प्रवक्ता बन जाते, 3 श्रोता बन जाते। अखंड प्रवाह चलता रहता है भगवान की लीला गुणधाम महिमा का।
जो संतों के मुख से भगवत चर्चा सुनने का प्राविधान भक्त और संतों के मुख से ही प्राय, नहीं तो परम हंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत दिया, अन्य को नहीं दिया। बहुत से शिष्य थे भगवान वेदव्यास जी के, अधिकारी देखा उनको। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता जी और भागवत सबसे पहले उपासक को किसी संत भक्त के मुख से सुनना चाहिए। भगवत भक्तों के मुख से जब भगवान की चर्चा सुनी जाती है तो सीधे बिना साधन के रति होती है भगवान में, सीधे भगवान में रति होती है। जब हम संतों के दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में एक जलन पैदा होने लगती कि मैं कितना नीच हूं, मैंने ऐसे आचरण किए, मैंने ऐसे आचरण, वो अपने आप आने लगेंगे। और वो संतों की चरण कमल सेवा में अपनी समस्त मलिनता को बहाने की भावना करता है। जैसे कई भक्त जन आते हैं, कहते हैं कि हमारे हृदय में लालसा है कि कभी आपकी सेवा मिल जाए। तो हम कहते हैं हमारी सेवा कभी नहीं, जीवन भर करो। क्या? राधा राधा जपो, गलत आचरण मत करो, नशा मत करो, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। ये हमारे भगवान की, भगवान के वचन शास्त्र की, सबकी सेवा हो जाएगी, सब संतों की सेवा हो जाएगी यदि ये बात मानोगे। जब संतों का संग करते हैं तो उत्कंठा बढ़ती है, भगवान के लिए जिज्ञासा बढ़ती, कैसे भगवान है, कैसे भगवान से मिलूं, कैसे संसार के विषयों का त्याग करके मैं भगवान का अनुरागी बनूं। जब संत संग होने लगता है तब गुरुदेव की प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा होती है। मेरे गुरुदेव हो जो मुझे शासन और दुलार के द्वारा भगवान के मार्ग में चलावे। भगवान फिर उन्हें गुरुदेव की प्राप्ति कराते हैं। गुरुदेव की प्राप्ति भगवान, क्योंकि भगवान ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं हरि ही नर रूप धारण करके गुरुदेव के रूप में है। गुरुदेव से प्राप्त जो मंत्र है उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दृढ़ विश्वास हमें, और कुछ सत्संग सुनेंगे हम, उसमें जो हमारे अनुकूल गुरुदेव के होगा वो धारण करेंगे। उपासना अपने गुरुदेव की ही करेंगे। जो हमारे गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो गुरुदेव ने मार्ग बताया, उसी पे चलेंगे। देखो गुरुजन जब विनोद में भी, उपहास में भी कुछ कहते हैं ना तो उसमें परम मंगल होता है। डांटते हैं या उपहास करते हैं या परम मंगल होता है। जैसे ये ऐसे कर घूम रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे, ये मत समझो कि सभा में हमारी बेइज्जती हुई, नहीं, तुम्हारी धुलाई हो गई। जो तुम बहुत दिनों तक साधना करके अपने हृदय को नहीं पवित्र कर सकते थे, वो तुम्हारे हृदय में बम का गोला जैसा जाएगा, वो आग लगेगी और तुम्हें उत्थान की तरफ ले जाएगा। संशय, विपरीत भावना, भय और शोक, ये सब शरणागति में कलंक है। निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, विपरीत भावना का त्याग, संशय का त्याग, ये शरणागति को पुष्ट करते हैं। तो संत महात्मा गुरुदेव की प्राप्ति कराते हैं और गुरुदेव भगवान की प्राप्ति कराते हैं। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, दृढ़ विश्वास, संत संग से क्या नहीं हो सकता, सत्संग से क्या नहीं हो सकता। लीटरों में बिकने वाला तिल का तेल जब संग करता है इत्र का, तो तोला में बिकने लगता है। बोले 500 रुपया तोला, जो लीटरों में बिकता है। जो पैर के नीचे रज रहती, जब वायु का संग पा जाती तो आकाश में उड़ने लगती। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। तो सत्संग से क्या नहीं हो सकता कि यदि सामने वाला बदलना नहीं चाहता, भगवान भी नहीं बदल सकते। भगवान भी नहीं। आप कहोगे भगवान क्यों नहीं बदल सकते? भगवान तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम है। दुर्योधन को समझा रहे संधिदूत्र बन के कि भाई देखो, आपने शर्त रखी थी कि 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लोगे तो तुम्हारा राज्य हम वापस कर देंगे। उन्होंने ईमानदारी से तिथि तारीख सहित पूरा विवरण दिया कि पूरा कर लिया है, अब वापस करो।
तो उनका नहीं, राज्य नहीं देंगे। तो कहा आधा राज्य दे दो, भगवान मना रहे हैं। कहा नहीं, आधा राज्य में। कहा 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। कहा सुई अग्रे न केसवा, सुई की नोक पर भी नहीं दूंगा। देखा ना, भगवान कह समझा रहे हैं, उसकी समझ में आ रहा है कि आखिरकार युद्ध हुआ ना, महाभारत युद्ध हुआ। अगर आप बदलना नहीं चाहते तो आपको कोई नहीं बदल सकता। तो गुरुदेव जो मंत्र दे, उपासना दे, उसमें दृढ़ होना चाहिए, बड़ी दृढ़ता लानी चाहिए। प्रायः जुड़ते गुरुदेव से हैं और आसपास के वातावरण से वो अपने को गुरुदेव की कृपा से वंचित कर लेते हैं। उपासक को चाहिए सीधे गुरुदेव से जुड़े, बस इतनी बात समझ लो। अगर हमारी पकड़ पाए तो आजीवन श्रद्धा तुम्हारी पुष्ट रहेगी। हम केवल गुरुदेव से जुड़े हैं, ना कि अगल बगल से। गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव के वचन, कभी भी आपकी अश्रद्धा नहीं होगी, कभी आप चूकेंगे नहीं। आपको सिर्फ गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के मंत्र, गुरुदेव की उपासना, त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। और आप जुड़े किससे थे? किससे जुड़े थे? आप विचार करो, केवल गुरुदेव से। तो आपको केवल गुरुदेव के वचनों पर, उनकी उपासना पर, उनके मंत्र पर, उनकी आज्ञा पर दृढ़ रहना है। कोई नहीं परास्त कर सकता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं। संत संग का क्या फल हुआ? गुरुदेव का वरण। और गुरुदेव की कृपा का फल हुआ भगवान की प्राप्ति। जब गुरुदेव की सेवा होती है तो इंद्रियों का दमन करना चाहिए। ध्यान दीजिए, गुरुदेव की सेवा का फल है इंद्रियों का दमन, ना कि इंद्रियों को छूट दे देकर मनमानी आचरण करना। हम देखते हैं इतने सत्संगियों में सबका भाव भगवत भाव ही है, तभी तो यहां बैठे हुए। लेकिन नहीं, सबका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। सब यहां जो भी बैठे हुए हैं, आप बचो और औरों को बचाओ, परमार्थ मार्ग का सूत्र समझो। जो दुष्ट होता है वो आप गए और ही घालें, जो कहूं सतमार्ग प्रतिपालें। अगर गलती करोगे तो मेरे स्वामी साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुटमणि। सारी की सारी कमियां दूर कर देते हैं भगवान। गुरु संग का मतलब है इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, मन को विषयों से हटाना, इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान में लगाना। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेंद्रियाणि, ये गुरु संग का फल है। गुरु के समीप रहने वाले उपासक में राग द्वेष की वृत्ति नहीं रह जानी चाहिए, सम बुद्धि आनी चाहिए, सबके प्रति भगवत भाव। संपूर्ण संसार में भगवत बुद्धि होनी चाहिए। जो गुरु के समीप रहता है उसमें यथालाभ संतुष्ट रहने की कला आ जाती है, भोगों की तृष्णा का नाश हो जाता है। जो गुरु सेवा में रहता है उसकी चित्त वृत्ति सरल, व्यवहार निश्चल, केवल भगवान पर भरोसा, हृदय में हर्ष विषाद दीनता शोक ये सब नष्ट हो जाते हैं। अरे गुरु सेवा का मतलब परमात्मा की सेवा। पर 20 मिनट गुरु की सेवा की और शेष समय प्रपंच किया, फिर नहीं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। व्यभिचारी आदमी शुभ गति चाहे, नशेबाज जुआड़ी नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियों वाला चाहे हम धनी हो जाए, नहीं। सेवक सुख चाहे तो सेवक कैसा, भिक्षुक सम्मान चाहे तो सन्यासी कैसा, त्यागी कैसा। इसलिए बहुत सावधान। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, तुम्हें कोई दुखी दिखाई दे तो करुणा करके उसके दुख निवृत्ति का उपाय सोचो। वेद शास्त्र, महात्मा गुरु और भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखो। सत और असत का यथार्थ विवेक हर समय तैनात रखो। ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण भोग माया में है ऐसा मानकर किसी भोगों की तरफ आकर्षित मत हो।
कुछ भी वस्तु अपने लिए संग्रह मत करो, भगवत प्राप्ति के लिए अपने लिए संग्रह नहीं, समाज के लिए, परिवार के लिए, जो गृहस्थ में हो अपने लिए संग्रह भोगों का करना मतलब अपने अंदर मूढ़ता भरना। पापाचरण का त्याग पूर्ण रूप से, गुरुदेव के कथनानुसार ही कर्मों में प्रवृत्ति होना। महाराज जी ने कहा था इसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं करना है, बताया था ऐसे करना है। हर समय गुरुदेव हमारे दिमाग में बैठे हैं और उनके वचन के अनुसार ही हम क्रियाएं कर रहे हैं। भारी विपत्ति में पड़ने पर भी भगवान का स्मरण ना छूटना, भारी विपत्ति में भी। तुम्हारे प्रति जो तुम्हें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, उसको भी भगवान से मनाना कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इसका मंगल हो, कभी इसका अमंगल ना हो। और कभी किसी से भयभीत ना होना, अंतःकरण में कोई वासना ना होना, निरंतर भगवत स्मृति और प्रसन्न रहना, ये है भगवत प्राप्ति के लक्षण। ये जिसमें आ जाएंगे वो स्वयं भगवत प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बात सुन लीजिए, जिसे दुखी देखें उसके प्रति करुणा का भाव आ जाना, वेद शास्त्र महात्मा गुरु और भगवान इनके वचनों पर पूर्ण विश्वास होना, सत असत का ठीक निर्णय समय पे हो जाना, ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों में अनासक्ति, ममत्व बुद्धि से भोग बुद्धि से अपने लिए कुछ संग्रह न करना, भगवत शरणागति में कोई संशय न रह जाना, पापाचरण का पूर्ण त्याग, गुरुदेव के कथनानुसार ही सब कर्मों में, जो दिनचर्या के कर्म है वो गुरुदेव के कथनानुसार उनमें प्रवृत्त होना, भारी विपत्ति पड़ने पर भी भगवत विस्मरण ना होना, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपराध करे, जो हमारे को दुख दे, उसको भी सुख देने की भावना करना, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण में कोई इच्छा वासना ना होना, निरंतर स्मरण करते हुए प्रसन्न रहना, ये भगवत प्राप्ति के लक्षण है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज के।